हेलो एवरीवन। मैं आज आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाता हूँ, बहुत साल पुराना, जो बाद में एक बहुत शानदार मेटाफर बना, लाइफ स्ट्रेटजी बना मेरे लिए। ये बात 1987 की है, जब मैं स्कूल में 10th क्लास में था और हमारा एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच हुआ हमारे जूनियर्स यानी 9th क्लास की टीम के साथ। तब हम पास आउट होने ही वाले थे, 1-2 महीने ही बचे थे। भले ही एक फ्रेंडली मैच था, पर हमारे लिए एक इमोशनली सुपर चार्ज्ड सिचुएशन थी। हम 10th क्लास की टीम जीत कर स्कूल से विदा होनी चाहती थी। हमने टॉस जीता और पहले बैटिंग की और 20 ओवर्स में अप्रॉक्सिमेटली 150 रन्स बनाए, जहाँ तक मुझे याद है। जवाब में 9th क्लास की टीम ने भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग की और आखिर में जहाँ तक मुझे याद है 3 ओवर्स में करीब 45 रन्स बनाने थे उन्होंने और उनके पास अभी 5 विकेट्स बाकी थी। मुझे आज भी याद है कि उस समय सिचुएशन बहुत टेंस हो गई थी। कैप्टन ने अपने ट्रस्टेड बॉलर, जिसको हम प्यार से लक्की बोलते थे, उसको 18वें ओवर के लिए बुलाया। पर पहली 3 गेंदों पर ही लगातार 3 चौके लगे और जिससे पूरी सिचुएशन हाथ से फिसलती नजर आई। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मिड ऑफ के आसपास कहीं खड़ा था जब कैप्टन भागता हुआ बॉलर के पास आया और उसने थोड़ा गुस्से में बोला कि लकी, फुल टॉस पर फुल टॉस डालेगा तो सामने वाला चौका ही मारेगा। लेंथ ठीक कर, अपनी लेंथ। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फेमिलियर विद क्रिकेट टर्मिनोलॉजीज, पर फिर भी जो इन टर्मिनोलॉजीज से परिचित नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि फुल टॉस वो बॉल होती है जो बिना ग्राउंड पर टपा खाए, टच किए बैट्समैन के बैट तक पहुंचती है, डायरेक्टली थ्रू द एयर। जनरली स्पीकिंग, एक मजे हुए बैट्समैन के लिए फुल टॉस एक जूसी अपॉर्चुनिटी होती है जिस पर बड़ा स्ट्रोक खेला जा सकता है कंपैरेटिवली आसानी से। लक्की के लिए कैप्टन की वो एडवाइस अपैरेंटली काम कर गई और ना केवल अगली बॉल पर लक्की ने विकेट ले ली, बल्कि उस ओवर में बाकी गेंदों में कोई रन भी नहीं दिया। मैच फिर से हमारी पकड़ में वापस आ गया। वो बात अलग थी कि एंड में मैच हार गए बहुत क्लोजली, पर कैप्टन की वो बात हमेशा के लिए मेरे माइंड में एच कर गई कि फुल टॉस पर फुल टॉस डालोगे तो सामने वाला चौका ही मारेगा। बहुत साल बाद मैंने ये रियलाइज किया कि अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में हम में से अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। जाने अनजाने में, भोलेपन में कई लोग दूसरों को, सामने वाले को फुल टॉस पे फुल टॉस डालते हैं, जिसका वो नाजायज फायदा उठाते हैं। फुल टॉस से यहाँ मेरा मतलब है कि किसी को लापरवाही से या कैजुअल एटीट्यूड से ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देना कि अगर वो चाहे अनएथिकली या शरारती माइंडसेट से या बुरी नीयत से गलत फायदा उठा सकता है या कोशिश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई समझदार लोगों को देखा है जो कैजुअल मूड में कोई ऐसी हल्की बात कर देते हैं जिसे सामने वाला अगर स्नब कर दे तो बेइज्जती हो जाए। हमारी कोई भी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट या हरकत किसी को भी मौका दे सकती है हमें पटकनी देने की। वी कैन बी रैप्ड ऑन आवर नकल्स एज दे से। मैंने अच्छे अच्छे रसूखदार लोगों को देखा है बोलकर या कुछ करके बहुत पछताते हैं। अपनी मास्टरपीस बुक लाइफ स्ट्रेटजीज में डॉक्टर फिल मैकग्रॉ कहते हैं कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम लोगों को खुद सिखाते हैं कि वो हमें कैसे ट्रीट करें, हमसे कैसा बर्ताव करें। और ये केवल स्ट्रेंजर्स यानी अनजान लोगों के साथ ही नहीं, परिचित लोगों के साथ भी होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि एक ही परिवार में या समाज में या किसी ग्रुप में एक जैसे लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है। ऐसा नहीं कि जिसके साथ बुरा या कोल्ड व्यवहार हुआ वो गलत इंसान होता है। अक्सर फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसने सामने वाले को कितनी ढील दी है, लिबर्टी लेने या सीरियसली लेने या न लेने की। पीपल ऑफन डोंट ट्रीट यू एज यू आर, दे ट्रीट यू एज यू अलाउ देम टू। आपके कंधे पर वही हाथ रखेगा जिसको आप अलाउ करेंगे। एक बार आपने जिसको अलाउ कर दिया, अगली बार आपके कंधे से उसका हाथ हटवाना आपके लिए नामुमकिन तो नहीं, पर बड़ा मुश्किल होगा। आपने बासु चटर्जी की वो मास्टरपीस मूवी देखी है, छोटी सी बात? मुझे इस बात का फक्र है कि साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल लाइफ जीने पर ऐसी कमाल की फिल्म्स बॉलीवुड में बनी हैं। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो आपने कुछ मिस किया है। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दिस मूवी टू यू।
छोटी सी बात। डायरेक्टर बासु चटर्जी ने इस क्लासिक मूवी में दिखाया है कि कैसे दुनिया का आपके प्रति नजरिया और बिहेवियर बदल जाता है जैसे ही आप दुनिया को रोक देते हैं आपका और मिसयूज करने से, बेकदरी करने से। आई रिपीट व्हाट डॉक्टर फिल मैकग्रॉ सेड, यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम दूसरों को अपने माइंड में उनकी ब्रीफ मेंटल पिक्चर से याद रखते हैं। कौन कैसा है ये हम हमारे माइंड में उनके इंप्रेशन से याद रखते हैं। कोई आपसे कैसे बिहेव करता है, आपसे बात कैसे करता है, आपको ट्रीट कैसे करता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके माइंड में आपका इंप्रेशन क्या है, आपकी तस्वीर क्या है, आपकी इमेज क्या है। और ये इमेज वो आपके बारे में खुद नहीं बनाते, आप फीड करते हैं उनके माइंड में। किसी को खुश करने के लिए या कोई आपसे नाराज ना हो इस बात से इन्फ्लुएंस होकर यदि आप कुछ कहते हैं या करते हैं तो आपको इसके सटल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार रहना होगा। सामने वाले को नहीं पता कि आप उसका लिहाज कर रहे हैं या कैजुअली कुछ कह रहे हैं। उसके लिए तो जो आपने बोला वो आपकी ऑफिशियल और सीरियस स्टेटमेंट और ओपिनियन है। ही और शी विल टेक इट एज व्हाट यू एक्चुअली मीन टू से, वांट टू से, हु यू एक्चुअली आर। साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए जिनके जवाब आपको पहले से पता है। अदरवाइज ये सामने वाले के लिए एक फुल टॉस की तरह होगा जिस पर सामने वाले में इंस्टिंक्टिवली अर्ज जागेगी कि वो आपको स्नब करे, आपको टीच करे, प्रीच करे, डोमिनेट हो या सुपीरियर फील करे। एंड दैट विल ऑल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर फ्यूचर बिहेवियर टुवर्ड्स यू। किसी को जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना, किसी के आगे जरूरत से ज्यादा झुकना, स्टूप करना, एक्सेसिव मैनरिज्म्स दिखाना सिर्फ सबमिशन की निशानी नहीं है बल्कि सामने वाले को उकसाने जैसा है कि उसकी ईगो इन्फ्लेट हो और वो सुपीरियोरिटी को फील करे और डिस्प्ले करे। अपनी क्लासिक बुक डोंट से यस व्हेन यू वांट टू से नो में ऑथर डॉक्टर हर्बर्ट और जीन बायर हमें समझाते हैं कि हम कैसे अपने मन की बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। आजकल तो ये क्रोनिक पैटर्न बन गया है कि वी से व्हाट वी डोंट मीन एंड व्हाट वी मीन वी आर नॉट एबल टू से। अपनी मास्टरपीस बुक योर एनोनियस जोन्स में ऑथर वेन डायर कहते हैं कि अगर आप दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपनी वेल बीइंग के लिए तो आप खुद को खो देते हैं। हर्ब कोहन ने भी अपनी किताब यू कैन नेगोशिएट में कहा है कि कोई आपको कैसे ट्रीट करता है ये एक तरह की अनकही साइकोलॉजिकल नेगोशिएशन है आप में और उसमें। आपस का साइकोलॉजिकल इक्विलिब्रियम जो बीच में कहाँ सेटल हो ये आपके हाथ में भी उतना ही है जितना उसके हाथ में। अपनी मशहूर किताब 48 लॉज ऑफ पावर में भी ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने ये कहा है कि जहां तक हो सके कोशिश करें किसी को पावरफुल बनने का चांस ना मिले, आप पर हावी होने का मौका ना मिले। कोई बहुत संत या नेक इंसान हो तो उससे भले ही ना डरें, पर बाय एंड लार्ज मौका परस्त या कमजोर मानसिकता वाले लोगों को अपना फायदा कभी नहीं उठाने देना चाहिए। अपनी वीकनेसेस का सार्वजनिक प्रदर्शन करने से बचें, फुल टॉस देने से बचें। एक्चुअल लाइफ में भले सामने वाले की विकेट ना लें पर आपकी गेंदबाजी की धुनाई हो ऐसा भी ना होने दें। आपकी लाइफ आपके करियर का सवाल है। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।